नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज मैं यहाँ पर बीए भाग 2 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अज्ञेय की कविता साम्राज्ञी का नैवेद्य दान पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। अज्ञेय प्रयोगवादी और नई कविता के सशक्त कवि हैं। उनके काव्य का उद्देश्य नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करना है। उन्होंने मानव मन के अंतर्द्वंद्वों को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को अपने काव्य में विविध प्रकार से प्रस्तुत किया है। उनकी कुछ भावपूर्ण कविताएं ऐसी हैं, जब पाठक उन्हें पढ़ते हैं तो वे सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। उन्हीं कविताओं में से एक कविता है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, जिसे पढ़कर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस कविता में अज्ञेय जी ने जापान की एक साम्राज्ञी के मानसिक अंतर्द्वंद का बड़ा ही मार्मिक और कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कविता में जापान की साम्राज्ञी, जो वह बौद्ध मत की उपासिका है, बौद्ध मत की साधिका है और बौद्ध सिद्धांतों का उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। एक दिन जापान की राजकुमारी जो साम्राज्ञी है, वह जापान की जो प्राचीन राजधानी है नाहा, उसके एक बुद्ध मंदिर में रीते हाथ, खाली हाथ जाती है और वह बुद्ध प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर क्षमा याचना के स्वर में वह कहती है कि हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ। वो कहती है, हे महाबुद्ध, हे ईश्वर, मैं तुम्हारे मंदिर में आई हूँ, पर रीते हाथ आई हूँ, खाली हाथ आई हूँ। फूल मैं ला ना सकी, मैं वो फूल भी नहीं ला सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, फूल मैं ला ना सकी। मैंने उस फूल को उस पेड़ की डाली से अलग करने की मैं चेष्टा नहीं कर सकी। मेरे हाथ कांप उठे उसे अलग करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार हम किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग करते हैं, उसी प्रकार मैं उस फूल को उस डाली से तोड़ नहीं सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। जो फूल है वह औरों का संग्रह, वो दूसरों के द्वारा संचित, दूसरों के द्वारा सेवित है। मैं उसके श्रम को, जिस पर उसका अधिकार है, मैं उसके अधिकार से, मैं आपको जो उसका अधिकार है, मैं उसमें से तोड़कर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी। और हे करुणा के सागर, हे विरागी, त्यागी, दयावान, हे करुणा के सागर, मैंने उस फूल को तुम्हें समर्पित करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा। वह फूल तुम्हारे उपयुक्त नहीं था। जो मुझे सुनाती जीवन के विहल सुख क्षण का गीत, जो फूल है जिसने मुझे जीना सिखाया है, जो मेरे साथ हंसता है, जिसने मुझे हंसना सिखाया है, जिसने मुझे मुस्कुराना सिखाया है, वही जो मुझे सुनाती जीवन के विहल सुख क्षण का गीत, वह फूल हमेशा मेरी भावनाओं के साथ, मेरी संवेदनाओं के साथ, मेरे साथ चलता हुआ सा मुझे दिखाई देता है। वह फूल देखकर ही मैं कभी मुस्कुराती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुश होती हूँ तो फूल भी मेरे साथ खुशियाँ मना रहा है, और मैं जब दुखी होती हूँ तो पूरा वातावरण मेरे अनुरूप ही ढल जाता है। इसलिए हे करुणामयी महाबुद्ध, मैं उस फूल को उस डाली से विलगा नहीं सकी, क्योंकि वह मेरी भावनाओं, मेरी संवेदनाओं का सहचर है, मेरे साथ चलने वाला है, मेरा एक सच्चा मित्र है। खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है, भव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम, अविराम निरंतर, बिना विराम के निरंतर जो सृष्टि है। हे करुणामयी बुद्ध, मैंने तुम्ही से इस सृष्टि को, इस प्रकृति को समझने की शक्ति प्रदान की गई है मुझे। मैं इस सृष्टि में तुम्हारी करुणा ने ही मुझे
इस सृष्टि में सपनों को बुनना सिखाया है, उस सृष्टि से आनंद के क्षणों को बिताना सिखाया है, वही शक्ति मुझे इस संसार की, इस प्रकृति के विराट रूप का दर्शन कराती है, तो मैं उस प्रकृति को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। उस भोली मुग्धा को कपटी डाली से विलगा न सकी। अब आगे कविता है कि उस भोली मुग्धा को कपटी डाली से विलगा न सकी, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। आगे कहते हैं कि उस भोली मुग्धा को, वह साम्राज्ञी जो कोमियो है, वह उस महाबुद्ध से निवेदन करती है कि मैं उस भोली, उस मासूम मुग्धा को मैं उस डाली से विलगा न सकी, उससे अलग नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार किसी बच्चे को किसी माँ से अलग किया जाता है, उसी प्रकार मैं उस फूल को उस डाली से अलग नहीं, मेरे हाथ कांप गए उस फूल को उस डाली से अलग करने में। जो कली खिलेगी जहाँ, जो मासूम कली जिसने अभी अपना जीवन ही नहीं देखा है, वह कली खिलेगी जहाँ, वह कली जहाँ भी खिलेगी और खिली, और जो फूल खिल चुके हैं, जो फल जहाँ हैं, जो भी सुख जिस भी डाली पर, और जो फल उस डाली के सुख के रूप में हुआ पल्लवित पुलकित, उस डाली पर वह जो फल है जो विकसित हो रहा है, पुलकित, जो रोमांचित है अपने उस डाली के साथ और झूम रहा है उस डाली के साथ, मैं उसे वहीं पर, मैं उसे उसी स्थान से अक्षत बिना तोड़े, अनाघ्रात बिना आघात किए, अस्पृष्ट बिना छुए, अनाविल उसी स्वच्छ और निर्मल उस फूल या फल को हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। हे महाबुद्ध, हे ईश्वर, मैं तुझे उसके उसी स्थान से जहाँ पर वह विकसित हो रहा है, जहाँ वो रोमांचित है, जहाँ पे वो उस डाली के सुख के रूप में विद्यमान है, मैं उसी रूप में हे महाबुद्ध तुम्हें उसी स्थान से समर्पित करती हूँ। अब आगे जी कहते हैं कि वही प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वही नैवेद्य चढ़ा, अपने सुंदर आनंद निमिष का तेरा हो। आगे जी उस साम्राज्ञी के कोमियों की तरफ से कह रहे हैं कि वही प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वही नैवेद्य चढ़ा, अपने सुंदर आनंद निमिष का तेरा हो। आगे कहते हैं कि जो भी इस सृष्टि में जितना भी विकसित विद्यमान, जो भी विकसित स्वरूप विद्यमान है और जिससे हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, हम उस सुख के क्षण को उसे भोगते हैं, उसके आनंद के क्षणों में आत्मसात, उस आनंद के क्षणों को आत्मसात करते हैं, मैं उसी वही प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, मैं उसी प्यार भरे आनंद को, उस प्याले में भरे हुए उस सुख को वही नैवेद्य चढ़ा, मैं अपने सुख को, मैं अपने आनंद को नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अर्थात जो इस सृष्टि में विकसित स्वरूप में जो भी विद्यमान है, मैं उसे उसी रूप में, उसी स्थान से मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे विक्तागत के, अब आगे कवि कहते हैं कि हे विक्तागत के वर्तमान के पद्मकोश हे महाबुद्ध। अब आगे कोमियो कहती है कि हे महाबुद्ध, हे करुणा के सागर, हे दयावान, हे विक्तागत के वर्तमान के पद्मकोश, तुम्ही इस सृष्टि के विक्तागत, विगत यानी भूतकाल, आगत यानी भविष्यकाल, वर्तमान यानी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है। अर्थात कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो फूल खिला था, जो फूल खिला है और जो फूल खिलेगा, उसके
पद्म कोश यानी कमल का संपुट जहाँ पर उसके बीज रहते हैं, बीज रूप में आप ही है ईश्वर। चाहे वह भूतकाल हो, चाहे वह वर्तमान हो, चाहे वह भविष्य हो, तीनों पद्मकोश, उस पुष्प के पद्मकोश में, शतदल में बीज रूप में आप ही का स्वरूप चारों तरफ विद्यमान है। तो हे महाबुद्ध, मैं उस आप ही के स्वरूप को मैं आप ही को कैसे समर्पित कर दूं, क्योंकि आप मुझे कण कण में दिखाई देते हैं। इसलिए हे महाबुद्ध, वह आप ही की प्रतिछाया है, मैं उसे आपके ही चरणों में कैसे समर्पित कर दूं। हे महाबुद्ध, इसलिए मुझे क्षमा याचना के साथ मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि मैं जो फूल या फल जिस स्थान पर खिला हुआ है, जो भी सुख हमें उस प्रकृति से मिलता है, जो भी सुख हमें उस प्रकृति से मिल रहा है, हम उसे उसी स्थान से तुम्हें मैं भोग के स्वरूप में तुम्हें समर्पित करती हूँ। आप मेरी इस पूजा अर्चना को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इस कविता को पढ़ने के पश्चात हमें कुछ बिंदु उभरते हुए से नजर आते हैं। पहला कि अज्ञे जी ने इस विकसित स्वरूप को, इस प्रकृति को, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति है, उसमें चेतना है, संवेदना है, जीवन है, इसका एहसास कराया। दूसरा कि इसमें जो भी भावनाओं की अभिव्यंजना हुई है वह स्वतः प्रेरणा से प्रेरित है, इसलिए बहुत ही सहजता से उन्होंने अपनी यह भावनाएं इस कविता में प्रकट की हैं। तीसरा, यदि हम देखें तो बौद्ध मत के जो अहिंसा का सिद्धांत है वह इस कविता में प्रतिपादित किया गया है। और अगला बिंदु हम ये भी कह सकते हैं कि इस कविता में बुद्ध का जो स्वरूप है वह परिलक्षित हो रहा है। अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि अपने सुंदर आनंद निमिष में कवि ने जीवन दर्शन के काव्यात्मक अभिरूप को अभिव्यक्त किया है। तो आशा है कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।